परमेश्वर का जो बुलाहट है, परमेश्वर जो आमंत्रण देता है, परमेश्वर जो अभिषेक प्रदान करते हैं, वह केवल प्रचारकों के लिए केवल है, ऐसा सोचते हैं। जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनके ही लिए केवल है, ऐसा हम लोग बहुधा सोचते हैं। परंतु यदि हम वचनों में देखें तो हम भिन्न दृष्टिकोण से जब हम बाइबल में पाएंगे तो बहुत सारे बातों को हम देखते हैं बुलाहट के संदर्भ में। बाइबल का जब हम अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे संदर्भों को हम पाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे कि ईश्वरीय बुलाहट क्या है, ईश्वरीय बुलाहट क्या है। और ईश्वरीय बुलाहट के विषय में जब हम बाइबल में अध्ययन करेंगे तो हमारी सोच से कहीं अधिक विस्तृत और बृहद है बुलाहट के विषय में, कि हमारी सोच से अधिक विस्तृत और बृहद है। हम वचन में पाएंगे पहला शमूएल उसका 16 अध्याय जहाँ 1 से 13 वचन, पहला शमूएल 16 अध्याय 1 से 13 वचन में एक घटना का वर्णन को हम पाएंगे, एक घटना का वर्णन को हम पाते हैं। और बाइबल में ईश्वर की जो बुलाहट के विषय में हम इस संदर्भ में हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। जब हम पहला शमूएल 16 उसका 1 से 13 को हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इस संदर्भ में, इस खंड में बताया गया है कि हम पाते हैं कि परमेश्वर यहोवा शमूएल से कहता है कि तू जा और इस्राएल पर राज करने के लिए जिसे मुझे शासक बनाना है, राजा बनाना है, तू उसको जाके चुन और उसका अभिषेक कर। परमेश्वर शमूएल को वचन आज्ञा देते हैं कि तू जा और इस्राएलियों के लिए एक शासक, एक राजा जिसे मैं नियुक्त करूंगा, उसे चुनो। इस प्रकार से वहां पर हम पाएंगे शमूएल की किताब में वहां पाएंगे परमेश्वर यहोवा का आदेश को हम देखते हैं। तब हम देखते हैं कि शमूएल जो था वो बेथलेहम को जाता है और वहां पर एक व्यक्ति के निवास स्थान पर जाता है। बेथलेहम जाके एक व्यक्ति के निवास स्थान पर जाता है और उस व्यक्ति का नाम था यिशै। उस व्यक्ति का नाम था यिशै जो कि और उसके बहुत से बेटे थे, उनके बहुत से बेटे थे। तब हम देखते हैं कि शमूएल वहां जाता है और जा करके यिशै से कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। उस परिवार में जाके शमूएल कहता है कि मैं आपके परिवार में आया हूँ और एक विशेष प्रयोजन के तहत मैं आपके घर आया हूँ। तब शमूएल कहता है कि तू अपने बेटों को बुला। शमूएल उस परिवार में जाता है और उस परिवार के जो मुखिया है यिशै है उससे कहता है कि तू अपने बेटों को बुला। तब जो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जो सबसे पराक्रमी होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो बड़े डीलडोल में होता है उनको बुलाया जाता है। उस परिवार के जो बेटे होते हैं, जो पराक्रमी है, जो दिखने में हत्था कट्टा है, डीलडोल है, उनको बुलाया जाता है। तब शमूएल वहां पे कहता है कि क्या तेरे सब बेटे आ चुके हैं? क्या तेरे सब बेटे आ चुके हैं? तब उन्होंने कहा नहीं, अभी भी मेरा छोटा बेटा यहाँ नहीं है, वो तो भेड़ बकरी चरा रहा है और उसको तो हम देखते हैं कि अभी नहीं बुलाया गया है। ये जवाब शमूएल को मिलता है और उसका नाम क्या है? दाऊद है। उसका नाम दाऊद है। तब देखते हैं कि दाऊद को बुलाया जाता है और तब परमेश्वर के आदेश अनुसार और परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार दाऊद का हम देखते हैं कि राज्य अभिषेक होता है। दाऊद का राज्य अभिषेक होता है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे तो हम शमूएल की किताब की घटनाएं हमारी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे क्षण आते हैं। हमारे जिंदगी में भी बहुत से ऐसे क्षण आते हैं जबकि हमारी जिंदगी दो राहों पर होती है। हमको निर्णय करना पड़ता है कि हमें किस राह पर चलना है। तब हम सोचते हैं कि वो कौन सी राह है जहां हमें बहुत सी
संपत्ति मिलेगी। हमारे पास दो रास्ते होती है, हमें एक चुनना होता है। बहुधा क्या होता है कि हम चुनने लग जाते हैं और हमारा सोच होता है कि ऐसे राह को चुनते हैं जहां हमें क्या संपत्ति मिले, जहां हमें बहुत सारा हमारा बहुत बड़ा नाम हो, जहां हमें एक अच्छा पद हो, संसार के लोग हमें जाने, इस प्रकार की राह को भी हम पाते हैं और हम बड़े बड़े कार्यों को भी करने चाहते हैं। परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य से हम सभी को बनाया, परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य को लेकर हम सभी को बनाया और परमेश्वर ने हमको विशिष्ट योग्यताएं भी दी है। योग्यता भी हम लोग को परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर को हमारा प्रयोजन है। परमेश्वर हमारा उपयोग करना चाहता है विभिन्न क्षेत्रों में।